नवकार मंत्र की अनुपम महिमा बताई गई और कहा जाता है कि दुनिया में 3 चीजें ऐसी मानी जाती जिसका अचिंत्य प्रभाव माना जाता है। मणि मंत्रोषधीना अचिंत्यो प्रभाव है कि मणियों का, रत्नों का अद्भुत प्रभाव माना गया, जड़ी बूटियों का अद्भुत प्रभाव माना गया और मंत्र का अद्भुत प्रभाव माना गया। हम नवकार करे भव पार नमस्कार महामंत्र के बारे में कुछ जानने समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि किस तरह से नवकार मंत्र की साधना आराधना करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है। हमने कुछ बातचीत की और आज हम जान लेते हैं कि यह मंत्र है क्या और नवकार मंत्र को महामंत्र क्यों कहा जाता है। मंत्र क्या है? आपसे कोई पूछ ले कोई मंत्र क्या है तो क्या बताएंगे? अच्छा, और चलिए संक्षेप में, हालांकि बहुत विस्तृत विषय है और मंत्र जो इतना गहन विषय है, इतना विशद विषय है क्योंकि 14 पूर्व में एक जो पूर्व माना जाता था विद्या प्रवान, जिसमें पूरी की पूरी मंत्र, शक्तियां, सिद्धियों, विद्या के बारे में जिसमें विशेष रूप से वर्णन मिलता था। हालांकि वो विद्या प्रवान जो 14 पूर्व का जो एक पूर्व है वह तो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, लेकिन मंत्र विज्ञान के बारे में आज भी जो लोग जानते हैं, जो मंत्र विद्या जानते हैं और मंत्र साधना के जो विशेष प्रयोग करते हैं, तो निश्चित मंत्र अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान, एक बहुत बड़ा साइंस है और यह ध्वनि विज्ञान पर आधारित है कि किस तरह से ध्वनि का, साउंड का, अक्षर का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो मंत्र क्या है? तो पहली परिभाषा मंत्र की दी जाती है अक्षरों की संयोजना, अक्षरों का कॉम्बिनेशन है। मंत्र क्या है? अक्षरों का कॉम्बिनेशन। एक अक्षर भी अपने आप में बहुत बड़ा मंत्र बन सकता है और कुछ अक्षर मिलकर के मंत्र का निर्माण कर देता है। हर अक्षर अपने आप में मंत्र है, हर अक्षर अपने आप में मंत्र है। तो मंत्र क्या है? अक्षरों का कॉम्बिनेशन, कि जब कई अक्षर मिल जाते हैं, शब्द मिल जाते हैं और वे शब्द मिलकर के ऐसे मंत्र की संरचना करते हैं कि जो हमारे तन पर, हमारे मन पर, हमारे भावों पर, हमारे जीवन पर सीधा असर डालते हैं। तो पहली बात, मंत्र क्या है? अक्षरों का कॉम्बिनेशन, अक्षरों की संयोजना। और दूसरा, मनना त्रायते इति मंत्र, कि जो मनन करने मात्र से, चिंतन करने मात्र से, जप करने मात्र से जो हमारी सुरक्षा करता है वो मंत्र कहलाता है। कहते कि जब आप मंत्र का उच्चारण करते हैं, जब आप मंत्र को याद करते हैं या उसका स्मरण करते हैं और स्मरण करने मात्र से जो हमारी रक्षा करने में समर्थ है वह मंत्र कहलाता है। तीसरी बात, मंत्र है गुप्त शक्तियों का संकेत, कि जिसमें गुप्त शक्तियां निहित हैं और इसको हम कह सकते हैं मंत्र कोड वर्ड है शक्तियों का। जैसे आप लोग मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल में कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट होते हैं। कितने होते हैं? हाँ, कॉल करने के लिए जो नंबर आप डायल करते हैं, अब यहाँ बैठे बैठे जो आपने नंबर लगाया वो कहाँ पहुंचता है? किस व्यक्ति तक पहुंचता है? जिस व्यक्ति के पास में वो मोबाइल है उसके पास में वो कॉल चली जाती है। अब देखना, और एक नंबर अगर इधर उधर हो गया तो इतने में और किसी के पास पहुंच जाएगा। ये क्या हो गया? ये क्या? यह एक तरह से गुप्त संकेत है। आपने देखा होगा कि माचिस की तीली होती है। अच्छा, माचिस की तीली में आग होती है क्या? नहीं होती आग? नहीं होती क्या? जो माचिस, हाँ, जब रगड़न होती है तो क्या होता है? आग पैदा हो जाती है। ऐसे मंत्र में शक्ति निहित है, लेकिन जब उसका सही ढंग से प्रयोग करते हैं तो क्या होता है?
वह शक्ति का जागरण करती हैं। ये क्या मंत्र का एक गुप्त संकेत है। अरणी की एक लकड़ी होती है, कहते हैं उसमें आग होती है, लेकिन वो दिखती नहीं है। तो कैसे प्रकट होती है? जब वो रगड़न होती है, आग अरणी के टुकड़े को जब आपस में रगड़ा जाता है तो उससे आग प्रकट हो जाती है। ऐसे ही मंत्र के द्वारा शक्ति का उत्पादन होता है, मंत्र के द्वारा शक्ति उत्पन्न होती है, लेकिन वह गुप्त संकेत को समझने वाला चाहिए। उन अक्षरों की ऊर्जा को समझने वाला व्यक्ति अगर होता है तो उससे न जाने कितनी कितनी तरह की अद्भुत शक्तियों का वह जागरण कर सकता है। तो मंत्र है गुप्त शक्तियां जिसमें निहित है, उसे मंत्र कहते हैं। और मंत्र जो हमारी विघ्न बाधाओं उपद्रवों को जो दूर करता है वह मंत्र कहलाता है, जिसके माध्यम से दिव्य शक्ति से संपर्क साधा जाता है। दैविक शक्ति से जो हमारे संपर्क का माध्यम बनता है वह मंत्र कहलाता है। यह मंत्र की परिभाषाएं, मंत्र के बारे में बताया गया। और अब हम बातचीत कर लेते हैं कि नवकार मंत्र को महामंत्र क्यों कहते हैं। दुनिया में बहुत सारे मंत्र हैं और उन मंत्रों का अपना प्रभाव माना जाता है। बुद्धों के पास में त्रिशरण सूत्र हैं। हिंदू परंपरा में, हिंदू संस्कृति में, सनातन परंपरा में गायत्री मंत्र का महत्व माना जाता है। और जितने भी धर्म है उन धर्मों के पास में कोई न कोई विशेष मंत्र, शक्तिशाली मंत्र जरूर होता है, परंतु हर मंत्र को महामंत्र नहीं कहा जाता। नवकार मंत्र को महामंत्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो आचार्यों ने, पूर्वाचार्यों ने या जो अनुभवी मंत्र साधक हुए उन्होंने उसकी कुछ कसौटियां बताई। इस कसौटी के कारण से नवकार मंत्र को हम महामंत्र कहते हैं। तो उसकी पहली कसौटी बताई गई कि जो किसी व्यक्ति पर आधारित नहीं है, व्यक्तित्व पर आधारित है। और अब नवकार मंत्र देख लो जिसमें किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया गया। भगवान ऋषभ को नमस्कार किया गया, भगवान महावीर प्रभु को किया गया, सिमंदर स्वामी को किया गया, गज कुमार को किया गया। नहीं, इसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। इसमें किसका नाम है? किसी का नाम नहीं है। इसमें सिर्फ उन गुणों को वंदन किया गया, गुणों को नमस्कार किया गया, उस व्यक्तित्व को नमस्कार किया गया कि जिसमें ये महान अर्हताएं हैं, जिसमें ये महान विशेषताएं हैं, उनको नमस्कार किया गया। तो पहली बात कि नवकार मंत्र को महामंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये व्यक्ति पर आधारित नहीं है, ये व्यक्तित्व पर आधारित है। इसमें गुणों की पूजा की गई है। किसकी पूजा की गई है? गुणों की पूजा की गई है। और जो इस परम दिव्यता को प्राप्त कर लेता है, इसलिए देखना आपने नवकार मंत्र की क्या बोलते हैं? पंच परमेष्ठी प्रभु का स्मरण इसमें किया गया। किसका स्मरण किया गया? पंच परमेष्ठी प्रभु का। ये पंच परमेष्ठी क्या? पंच मतलब तो पांच, और परमेष्ठी का मतलब क्या होता है? जो परम में, परम शुद्ध अवस्था में जो लीन हो गए उनको क्या बोलते हैं? परमेष्ठी। जो परम अवस्था में स्थित हो गए उनको क्या बोलते हैं? परमेष्ठी। और नवकार मंत्र में किसको नमन किया गया है? उन पांच परम पवित्र आत्माओं को इसमें नमस्कार किया गया है, इसलिए इसको महामंत्र माना जाता है। दूसरी कसौटी मानी गई कि जिस मंत्र के द्वारा अनेकों मंत्रों का निर्माण होता है उसे महामंत्र कहा जाता है। अब नवकार मंत्र को देख लो कि नवकार मंत्र के द्वारा दूसरे दूसरे कितने कितने इस नवकार मंत्र में मंत्र निहित हैं। नमो अरहंताणम, कहते कि नमो अरहंताणम जाप करने की 72 विधियां मानी जाती है। नमो अरहंताणम अपने आप में एक स्वतंत्र मंत्र है। नमो अरिहंताणम यह भी अपने
अपने आप में एक मंत्र माना जाता है। नमो अरुहंताणम, यह भी एक मंत्र है। नमो अरोहंताणम, इसकी भी साधना की जाती है। नमो अरहंताणम, इसका भी जाप किया जाता है। देखना, है तो एक ही पद, लेकिन इसके द्वारा भी कितने कितने मंत्र अलग तरीके से निर्मित होते हैं, या और अनेक मंत्रों की संरचना जिसमें हो जाती है। नमो सिद्धाणम को देख लो, सिद्धा अपने आप में एक स्वतंत्र मंत्र भी हम प्रयोग रूप में कर सकते हैं। सिद्धाणम का प्रयोग भी कर सकते हैं, नमो सिद्धाणम का प्रयोग भी कर सकते हैं। अलग अलग केंद्रों पर भी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। नवकार मंत्र अपने आप में पूरा एक मंत्र साधना मानी जाती है। नवकार मंत्र का उल्टा प्रयोग भी किया जाता है। सब्ब साहुणम का जप भी किया जाता है। नमो लोए सब्ब साहुणम का जप भी किया जाता है। तो महामंत्र किसे कहते हैं कि जिस मंत्र के द्वारा दूसरे सैकड़ों मंत्रों का निर्माण हो सकता है, स्वतंत्र रूप से उन मंत्रों की साधना की जा सकती है, उसको महामंत्र कहा जाता है। यह दूसरी कसौटी मानी गई। और तीसरी कसौटी मानी गई नवकार मंत्र की साधना की, कि जो मंत्र जिस मंत्र में सुगति प्रदान करने की क्षमता है। क्या प्रदान करने की क्षमता है? सुगति, अर्थात वह मंत्र कभी आपको दुर्गति में जाने नहीं देगा। और नवकार मंत्र की साधना तो क्या है? निश्चित रूप से अगर कोई नवकार मंत्र की साधना करता है, खाली वो नवकार मंत्र बोलना नहीं है, तो बस आपने तो रोज नवकार मंत्र बोला, आपने तो पक्की गारंटी है कि दुर्गति होगी नहीं, ऐसा नहीं है। नवकार मंत्र की अगर कोई उत्कृष्ट साधना करता है तो ये गारंटी है कि वह दुर्गति में तो नहीं जाएगा, सुगति की प्राप्ति उसके लिए अवश्य भावी निश्चित रूप से वह सुगति को प्राप्त कर लेता है। तो तीसरी कसौटी मानी गई कि जो सुगति प्रदान करता है वह महामंत्र माना जाता है। और चौथी कसौटी मानी गई कि जो हमें मोक्ष तक पहुंचा देता है, मुक्ति प्रदान करता है, जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देता है, उस मंत्र को महामंत्र कहा जाता है। नवकार करे भवपार, इस नवकार महामंत्र की क्षमता है, अगर इसकी कोई आराधना कर ले, तो अपने एक दिन बात की थी कि जो 8,08,808 बार अगर कोई इस मंत्र का जप कर ले तो तीसरे भव के अंदर अंदर उसकी मुक्ति हो जाती है। यह कसौटी है महामंत्र मानने की, कि जिसके द्वारा क्या प्राप्त हो जाता है? मोक्ष, मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, वह महामंत्र कहलाता है। और पांचवी कसौटी मानी गई कि जिस मंत्र में दुख मुक्ति का सामर्थ्य है, कि जो हमें सदा सदा के लिए दुखों से मुक्त कर देता है, वह महामंत्र कहलाता है। एक तो व्यक्ति होता है कि जो दुख आने पर नवकार मंत्र की साधना करता है या किसी मंत्र की साधना करता है और वह दुख दूर हो जाता है। और एक महामंत्र है कि जो सदा सदा के लिए दुखों से ही मुक्त कर देता है। और नवकार मंत्र की क्षमता है कि वह सर्व दुखों से मुक्त कर सकता है, ताकि जिंदगी में कभी दुख आए ही नहीं। यह क्षमता महामंत्र में मानी जाती है। और महामंत्र की एक कसौटी साथ कितनी हो गई? 5। छठी कसौटी मानी गई कि जो इच्छाओं को क्षीण कर देता है। क्या कर देता है? इच्छाओं को क्षीण कर देता है। दो तरह के मंत्र होते हैं। एक मंत्र होता है जो इच्छाओं की पूर्ति करता है, और आप देखना जब इच्छाओं की पूर्ति करने वाली साधना करोगे, कामना पूर्ति की साधना में लगे रहोगे ना, तो क्या होगा? निरंतर कामनाएं बढ़ती जाएगी। एक कामना पूरी हुई, इतने में दूसरी कामना क्या पैदा होगी? अब मान लो शादी हुई नहीं, तो क्या करते हो? क्या भगवान मेरे बेटे की शादी करवा दो। जा करके एक कामना पैदा हो गई, आपने कामना कर ली। अब शादी हो गई, तब क्या कामना पैदा होगी? कि
पोते का मुंह देख लो, होता है कि नहीं होता? अब व्यापार के लिए भी बहुत सारे लोग व्यापार के लिए भी मंत्र साधना के लिए हमारा व्यापार चले, और जब व्यापार चलने लग जाता है तो फिर क्या होता है, और चले तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, और मंत्र साधना करते। बहुत सारे लोग इसके लिए भी करते हैं, व्यापार वित्तीय मंत्र का तंत्र यंत्र का प्रयोग किया जाता है, और ये क्या करता है, इच्छाओं की पूर्ति तो कर लेता है, लेकिन जहां जितनी ज्यादा इच्छाएं होगी उतना ज्यादा दुख का कारण बना रहेगा। तो एक मंत्र होता है जो क्या करता है, इच्छाओं की पूर्ति करता है, लेकिन एक मंत्र माना जाता है जो इच्छाओं को क्या करता है, क्षीण कर देता है, इच्छाओं को भी समाप्त कर देता है। और जैसे जैसे नवकार महामंत्र की साधना आराधना करोगे, आपकी इच्छाएं अपने आप कम होने लग जाएगी, और जितनी इच्छाएं कम होगी उतना तनाव, उतनी चिंता, उतना दुख कम होता जाएगा। तो महामंत्र किसे कहा जाता है, जो हमारी इच्छाओं को शांत कर देता, इच्छाओं को पूर्ति नहीं करता, इच्छाओं को क्या करता है, शांत कर देता है, वह महामंत्र कहा जाता है। और सातवीं कसौटी मानी गई कि जो कषाय को क्षीण कर देता है। महामंत्र किसे कहा जाता है, जो हमारे भीतर कलुषित वृत्तियां हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, मोह, राग, द्वेष, इस कषाय को क्या कर देता है, उपशांत कर देता है, कषाय को क्षीण कर देता है। उस मंत्र को महामंत्र कहा जाता है। और यह अपने आप में इतनी अद्भुत कसौटियां हैं कि हर मंत्र को इसलिए महामंत्र की कैटेगरी में नहीं रखा गया, लेकिन नवकार मंत्र को महामंत्र की कसौटी पर कसा गया। और आचार्य ने ऐसी विशेष कसौटियां बताई कि जिसके कारण से नवकार मंत्र को महामंत्र कहा जाता है। और जब हम नवकार मंत्र की साधना करते हैं, हालांकि इसके बारे में और विस्तृत वर्णन भी हम सुन सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन संक्षेप में मैंने सिर्फ बिंदु रूप में आपको कुछ बातें बताई है कि हम इस मंत्र को महामंत्र क्यों कहते हैं। इसकी 7 कसौटियां हमारे सामने आ गई। पहली कसौटी कौन सी है, वापस बोल दो, एक बार रिपीट कर लो, है जो व्यक्ति पर आधारित नहीं है, व्यक्तित्व पर आधारित है, जिसमें गुणों की पूजा की गई, किसी व्यक्ति की पूजा नहीं की गई है। और दूसरी कसौटी मानी गई जिसके द्वारा अनेक मंत्रों का निर्माण होता है, वह महामंत्र कहलाता है। तीसरी कसौटी, जो सुगति को प्रदान करता है, जो दुर्गति में जाने नहीं देता, वह महामंत्र कहलाता है। चौथी कसौटी, जो हमें मुक्ति को प्रदान करता है, अर्थात सर्व कर्मों को क्षय करके परम लक्ष्य को प्राप्त करवा देता है, मुक्ति प्राप्त करवा देता है, वह महामंत्र कहा जाता है। और पांचवी कसौटी, जो हमें सदा सदा के लिए दुखों से मुक्त कर देता है, वह महामंत्र कहलाता है। और छठी कसौटी, जो हमारे कषायों को क्षीण कर देता है, जो क्रोध, मान, माया, लोभ को शांत कर देता है, वह महामंत्र कहलाता है। और सातवीं कसौटी मानी गई, जो हमारी इच्छाओं को क्या कर देता है, शांत कर देता है, इच्छाओं को, आकांक्षाओं को, डिजायर को क्या कर देता है, तो शांत कर देता है, पैदा ही नहीं होने देता, वह महामंत्र कहलाता है। तो यह आचार्यों ने जो महामंत्र की कसौटी मानी है, तो उसके आधार पर हम नवकार मंत्र को महामंत्र कहते हैं। और भी इसके जो हमारी जीवन में आने वाली विघ्न, बाधाओं को, उपद्रवों को, कष्टों को भी क्षण मात्र में जिसमें दूर करने की क्षमता है, जो ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति को भी जो अनुकूल बना देता है, यह भी इस महामंत्र की क्षमता। ऐसी और भी बहुत सारी कुछ ऐसी बातें बताई हुई है, लेकिन मूल
जो मैंने आपको 60 बिंदु जो बताए हैं कि जिसके कारण से इस कसौटी पर कस करके हम देखते हैं तो नवकान मंत्र को महामंत्र माना जाता है। तो हम इस महामंत्र की विशेष साधना आराधना करें उत्कृष्ट भावों से। और हमें नवकान मंत्र की साधना आराधना करनी तो किस लिए करनी है? सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्म शुद्धि के लिए, अपने कर्म निर्जरा के लिए हमें विशेष लक्ष्य रखना है। भौतिक कामनाओं के साथ में जुड़ करके कभी नवकान मंत्र की साधना आराधना करने का लक्ष्य न रखें। हमें लोकोत्तर, लौकिक नहीं, लोकोत्तर लक्ष्य बना करके अर्थात मुक्ति का परम लक्ष्य बना करके हमें नवकान मंत्र की साधना आराधना करने का विशेष लक्ष्य बनाना है। तो नवकान मंत्र की साधना का प्रयोग कैसे करना हम उसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले जो नवकान मंत्र के 5 पद हैं उनका अपना क्या महत्व है और उनकी साधना हमें किस लिए करनी है, तो उसके बारे में कल से हम उसके बारे में नवकान मंत्र के 5 पदों के बारे में हम विशेष रूप से जानेंगे, समझेंगे। इन्हीं भावों के साथ में ओम शांति शांति शांति। चातुर्मास में विशेष तपाराधना का जो क्रम चल